जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों नारद मुनि जहाँ भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते थे। नारद मुनि को तीनों लोकों में कहीं भी जाने की छूट थी। वे कहीं भी आराम से आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान आनंद की अवस्था में अपना खेत जोत रहा था। तब नारद मुनि ने ये जानना चाहा कि उसके आनंद का क्या राज है। जब नारद मुनि उस किसान से बात करने पहुंचे तो वो अपना खेत जोतने में इतना डूबा था कि उसने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर के समय उसने थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्तन खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। फिर उसने नारायण नारायण कहा और भोजन करने लगा। फिर नारद मुनि ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की क्या वजह है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद जी ने पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद फिर से 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब मैं सोने जाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद जी ने सोचा, वे दिन में लाखों बार नारायण बोलते हैं, फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ तक जाना पड़ता है जो बहुत दूर है। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को लगा ये ठीक नहीं है। वो तुरंत वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने श्री विष्णु जी से पूछा, प्रभु, मैं हर समय आपका नाम जपता हूँ मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते। मुझे ही आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परम आनंद से जीवन बिता रहा है। श्री विष्णु जी ने नारद जी की ओर देखा और लक्ष्मी जी से एक जल से भरा हुआ बर्तन लाने को कहा। फिर श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। जल से भरे इस बर्तन को भूलोक तक ले जाइए, मगर इस बर्तन से एक भी बूंद जल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी जल से भरे उस बर्तन को भूलोक तक ले गए। फिर वापस आकर नारद जी बोले, प्रभु, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब श्री विष्णु जी ने पूछा, जब आप जल से भरा यह बर्तन लेकर जा रहे थे तब आपने कितनी बार नारायण बोला? तो नारद जी बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था प्रभु? आपने ही तो कहा था कि बर्तन से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान उस बर्तन पर था। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण बोला। तब श्री विष्णु जी बोले, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उस किसान का जीवन जल से भरे बर्तन के ढोने जैसा है, जो किसी भी पल गिर सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, मगर इसके बाद भी वह नारायण बोलना नहीं भूलता है। आप जब इस बर्तन को लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं बोला। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मगर जो मनुष्य इतना व्यस्त होने के बाद भी प्रभु की आराधना के लिए समय देता है, ईश्वर को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति ही ईश्वर का सानिध्य पाने का अधिकारी बनता है। नारायण नाम भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी नौका मिल गई है, इसलिए मनुष्य को हमेशा नारायण नाम का जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।